श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन के संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महात्मा के श्रवण करो। विशाल नेत्र वाले पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं, उनमें से एक के यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघकर नामक से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशाला हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितने मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परम ब्रह्म साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले उनका गौरवपूर्ण विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है मेघ के समान उनका श्याम मंड तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो रहे भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसे प्रतीत होती है मानो चमकती ही बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान ऋषि का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से भी पार हो जाता है। उसे भयंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहे थे। वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय की विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त हो गए थे। परमानंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमय समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए वाद मंडप नामक नगर में गए। वहां उन्हें प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखाते। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाए, किंतु उनके साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ग्रामपाल मुखिया से उन्हीं की भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस